हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो? चलो मैं आपको एक दृष्टांत सुनाऊं। विधि का विचित्र लेख। एक राजा था, उसके एक बेटी थी। तो उसने बड़े नाजों से, बड़े लाड़ प्यार से पाला था। तो उसकी हमेशा यही इच्छा रहती कि इसके लिए ऐसा घर बार देखूं जिसके सोने की ईंट और कस्तूरी के गारे का मकान हो। देश विदेश में जाते, नौकर चाकर लौट आते, फिर भेजता यानी महाराज एक राजा के यहाँ है, सोने की ईंट और कस्तूरी के गारे का मकान, वानी उससे बात करो, वो जो चाहेगा हम देंगे, अपनी लड़की को सोने में तोल कर देंगे। जाओ। उसके साथ उसकी शादी कर दी, ब्याह कर यहाँ से गई। बहुत अरमान, बहुत खुशी लेकर, बहुत सहज स्वभाव, भगवान की भक्त लड़की थी। भजन पाठ पूजा भी करती थी, भगवान में आस्था भी रखती थी। तो उसने उस लड़की के लिए 100 गद्दे बनवाए। तो राजा बोला कि ऐसे 100 गद्दे बनाना, उसमें कहीं भी कोई भी कमी ना रह जाए। तो उसने कहा सही है। तो जो उसे बनाने वाला था कड़ेरा, उसने एक बिनौरा नीचे और एक बिनौरा ऊपर 100 में कर दिया। और रानी सोई, उसको नींद नहीं आई रात भर। फिर उसने कड़ेरी से कहा कि तूने ऐसा क्या कर दिया, मेरी रानी को रात भर नींद नहीं आई, मैंने कुछ चुभ रहा है, कुछ चुभ रहा है। तो उसने, वो कुछ ज्योतिष का भी जानकार था, उसने कहा कि आज तुम्हारी रानी को एक बिनौरे की वजह से नींद नहीं आई, और जब कैसा होगा, जब एक बैंत उसमें रोज पड़ेगा और वो उठेगी। मानिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मन चल तुझे मृत्यु दंड देता हूँ, मानिए मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके भाग्य की रेखा कह रही है। तो उसने राजा ने क्या किया कि एक काठ का बक्स मंगवाया, उसमें उसके शुभ सुविधा की सब सारी चीज रख दी, सोना चांदी, गहने, कपड़े लत्ते, जो कुछ खाने पीने का सामान, और उसे समुद्र में बहा दिया। तो बहते 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 वो अपनी एक राज्य में पहुंच गई। वहाँ उसका नंदेऊ दशा मैदान के लिए आया। तो वो उसे ले आया। रास्ते में देखा तो उसका सारा सुख सुविधा का सामान रखा था। उसने वो बकस ला के वहाँ रख दिया। उनके ए खोलना नहीं, इस बकस में क्या है, तेरे सामने मैं खुद खोलूंगा। पर वो तो बहुत चालाक और सियानी थी। उसने हाल की हाल खोला और सारा सामान तो निकाल लिया, और उसको एक बुरी सी फटी सी धोती पहना कर बैठा दिया बक्से के अंदर। बोला इसे क्यों ले आया है, ये क्या करेगी, इसको तू अपने लिए लाया है? वो नहीं नहीं, घर का काम काज कर लिया करेगी। ठीक है। तो घर के काम काज करती, और जब वो जगाती, एक बैंत रोज मार कर जगाती। वो अपने मन से भी उठ जाए, फिर भी उसमें बैंत मारती थी। ऐसे ही अपनी जिंदगी काट रही थी। फिर निरे साल बाद में वो राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन से मिल आए। वो बहन के पास गया तो बहन बोली, बहन खुश हुई उसे देखकर, भाई को देखकर, चल तू खूब अच्छा आया। तो उससे, ए नौकरानी मेरे भाई के लिए चाय बना, ए नौकरानी मेरे भाई के बिस्तर पटकार, ए नौकरानी
खाना लेके आ, ए नौकरानी, रात भर पैर दबाना मेरे भाई के, जरा भी सोई तो तुझमें 4 बेंत मारूंगी मैं एक की जगह। अब वो बेचारी पैर दबाती रही। फिर रात बहुत लंबी होती है दुख की, सुख की रात तो निकल जाती है। तो उसने दिए से कहा, दिए भाई कुछ बात कहे जा से रैन कटे। अरे बहन तू ही कह। तो नहीं भाई तू कह। तो उनकी कि जिस दिन से मैं इस कमबख्त के पाले पड़ा हूँ, ना तो मुझको पहुँचती है, ना मुझ में बत्ती डालती है दूसरी, फूल आ जाता है तो उसे जलाती नहीं है, लेती है रोज जला देती है, मैं पूरी रात जलता हूँ। मैं ऐसी औरत के पाले पड़ा हूँ। फिर खाट से बोली, बहन कुछ बात कहे जा से रैन कटे। तो खाट बोली, जिस दिन से ही मैं इस कमबख्त के पाले पड़ी हूँ, न तो मेरे बिस्तर फटकारती है और न मेरा चादरा धोती है, न मेरी कभी अदमान कसती है, इधर उधर से आती है, भैंस की तरह से लोर मार कर चली जाती है। फिर दोनों ने कहा, अरे बहन अब तू कह अपनी कहानी। फिर उसने शुरू से लेके अंत तक की सारी व्यथा सुना दी। राजा सब सुन रहा था, सोया नहीं। तो उसकी आंखों में से आंसू उसकी छाती के ऊपर पड़े। फट उसने हाथ पकड़कर कहा, देख रानी, तू मेरी रानी, मैं तेरा राजा। मैं मर जाता जब तू ये दुख भोगती तो तेरा सुनने वाला कौन था। इस वजह से आज मैं सुनने के लिए हूँ। मैंने तेरी सारी कथा सुन ली, मैं तो तुझे पहचान भी नहीं पाया कि तू ऐसी अवस्था में मिलेगी मुझे। जो मैंने तेरे लिए सर्वस्व सुख उस बक्से के अंदर रखे। महाराज कितने भी सुख सही, जब मुझे आपका साथ नहीं मिला तो सब सुख बेकार, और वो तो तुरंत खत्म हो गए। आपका सुख भी तुरंत खत्म हो गया। मेरे पिता ने मेरे लिए क्या क्या नहीं सोचा था और क्या नहीं दिया था। परंतु सही कह रही है, जो तेरे कर्म का लेख है उसे कोई नहीं मेट सकता है। इस वजह से तूने मेरे जीवित रहते ही सारा कुछ भोग लिया। चल सो। उसे अपने पास सुला लिया। दूसरे दिन नौकरानी 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 उठ नहीं रही। नौकरानी उठी नहीं, वो बेंत लेके आई और जो उसने बेंत लहराया, वो तेरी इतनी हिम्मत मेरे भाई के पास हो रही है। तो वो नहीं बोली, भाई बोला, वन ये तेरी भौजाई है, तैने इसकी क्या हालत कर दी, और मैंने उस बक्से में क्या नहीं रखा था तू ये बता। पूरी जिंदगी ये बैठ कर खाती थी, तैने मेरी पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। आज से न तू मेरी बहन न मैं तेरा भाई। मुझे यहाँ का पानी भी नहीं पीना है, चल यहाँ से। उस नंदू से कहा, ये दुर्व्यवहार करती रही और तू देखता रहा। तू पत्नी का इतना गुलाम हो गया कि तैने उससे कुछ भी नहीं कहा। तू डांट के रखता तो इसकी मजाल नहीं थी इसके साथ में इतना बुरा व्यवहार करे। अब बन के मुझे क्या पता था भाई, ये मेरी भौजाई है। बन के मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। फिर उसको लेके अपने राज्य में आया और राज सिंहासन पर बिठाया, और वो राजा हुआ, वो रानी हुई। फैन, आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा, जिससे मुझे मालूम पड़े कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वृंदावन विहारी लाल की जय।